हेलो दोस्तों, एक बार आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डब्बू इलेक्ट्रिक में स्वागत है। और चलिए आज एक प्रेस के ऊपर हम आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं। इसके पहले भी हमने प्रेस के ऊपर एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए डाला था, उसी तरीके कुछ फॉल्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दूसरा मामला है। तो चलिए देखिए, जैसे आप प्रेस को लीड में लगाते हैं, ये हमारा सीरीज बोर्ड है, हमने इसमें लीड में लगा दिया है। तो इसमें इंडिकेटर जल रहा है लेकिन प्रेस काम नहीं कर रही है, ये देखिए। क्योंकि अगर प्रेस का एलिमेंट सही होता तो ये बल्ब जल रहा होता सीरीज वाला, और इसमें ये दिक्कत है कि करंट जा रहा, गर्म नहीं हो रही है। तो चलिए हम इसको खोलते हैं, खोल के बताते हैं। एलिमेंट का फॉल्ट है, लेकिन इसमें एलिमेंट जो लगा है, वो जो एलिमेंट जिन प्रेस में लगा होता है, बहुत ही ख़तरनाक पोजीशन होती है। क्योंकि हम भी इस दौर से गुजर चुके हैं। जब ये इस तरीके की प्रेस हमारे पास आया करती थी तो हम भी इसको नहीं बनाते थे, वापस कर देते थे, क्योंकि इसका एलिमेंट निकालना बहुत ही टेढ़ा हो जाता है। तो चलिए हम इसको पहले खोल लेते हैं, फिर खोल के हम आपको बताते हैं। ये प्रेस आपको अगर दिख रही हो तो ये विप्रो कंपनी की प्रेस है, 1000 वाट की। तो शुरू करते हैं खोलना इसको, और एक पेंच इसमें यहाँ पीछे लगा होता है, इसको निकाल लीजिए, ढक्कन खुल जाएगा। और उसके बाद ये यहाँ जो नाब लगी होती है, कंट्रोलर नाब, इसको हल्का सा पेचकस पतला डालिए। वैसे इसके जो लाक होते हैं उनको हल्का हल्का आप दबा देंगे तो ये लाक आसानी से निकल आएगा। इसे लाक निकल गया। लाक निकलने के बाद इसमें 4 पेंच हैंडल में लगे होते हैं, 2 पेंच यहाँ पर होते हैं, 2 पेंच पीछे होते हैं। चारों पेंचों को आप खोल डालिए तो हैंडल अलग हो जाएगी। देखिए ये हैंडल, इसके चारों पेंच हमने निकाल दिए तो हैंडल अलग हो गई है। और ये उसके बाद ये कनेक्शन पॉइंट लगे होते हैं, इनको आपको खोल लेना है। इसमें 3 तार होते हैं, वैसे एक तार इसमें शायद गड़बड़ था, वो लीड काट के बनाई गई थी, 2 ही तार लगे हुए हैं। तो ये आप इसको खोल के निकाल दीजिए। उसके बाद ये प्रेस अंदर 2 पेंच लगे होते हैं, उनको खोलेंगे, प्रेस पूरी ओपन हो जाएगी। इसमें ज़्यादा झंझट नहीं होता खोलने में। सबसे ज़्यादा झंझट होता है स्टीम प्रेस खोलने में, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता। ये आप यहाँ से खोलेंगे, निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें ये जी मॉडल एलिमेंट लगा हुआ है और ये एलिमेंट जल चुका है। इसमें बदलने में परेशानी ये होती, कंपनी वाले क्या करते हैं, एलिमेंट को डाल के, आपको अगर दिख रहा हो अच्छे से, तो एलिमेंट डालने के बाद ये ऊपर से जो इसकी नाली होती है, इसको जो है पंच करके दोनों तरफ से दाब देते हैं, ताकि ये ऊपर से सिकुड़ जाए। दोबारा इसको अगर एलिमेंट निकालना पड़े तो एलिमेंट निकलेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, उसी के ऊपर हमने ये वीडियो डाला, क्योंकि एलिमेंट बदलने के ऊपर हमने वीडियो डाल रखा था और उसकी ज़रूरत थी नहीं। लेकिन इस तरीके की जब स्थिति आती है तो जल्दी लोग उसको बनाते नहीं। हम भी चूँकि पहले नहीं बनाते थे, इसको निकालने में बहुत परेशानी होती थी। इसको काटो तो थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके निकलता था। अब चूँकि हम इसको जब निकालते हैं तो ग्राइंडर मशीन कटर से इसको पहले पूरा फाड़ देते हैं, और फाड़ने के बाद तब फिर इसको निकालते हैं। तो चलते हैं इसमें कि हम जो वायर हैं और ये थर्मोस्टेट पत्ती है, इसको सब खोल देते हैं और खोल के अलग कर लेते हैं। उसके बाद बताते हैं कि कैसे इसको खोलना है, निकालना है। क्योंकि ये होता बहुत कठिन कार्य है, जिसके पास औजार नहीं होगा उसको बनाने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो थर्मोस्टेट का ये जो नट है, इसको आप खोल लीजिए। इसमें ये 6 नंबर का रिंच लगता है, और आपके पास ना रिंच हो तो आपके पास प्लास हो, आप प्लास से भी खोल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। इसको खाली खोलना है। अच्छा, इसमें आप अगर देख रहे होंगे तो इसमें एक चीज़ हम और आपको बताना चाहेंगे कि इसमें ऑटो कट, तो एक तो ये यहाँ से हो जाता है ऑटो कट, ये घुमाने से। और कंपनी वाले काफ़ी सेफ्टी के साथ सामान लगाते हैं। विप्रो कंपनी की है, बजाज कंपनी की है। तो उन लोगों के प्रेस में एक खास चीज़ लगी होती है कि कभी जैसे मान लीजिए यहाँ आपको पॉइंट दिख रहा होगा, ये पॉइंट होता है, ये हटता है, कनेक्शन ऑफ हो जाता है। और एक पॉइंट यहाँ भी लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। और ये यहाँ पे ये पिन होती है, ये दबती है, और इसी में एक पॉइंट ये यहाँ गिट्टक टाइप का ही रखा हुआ है। ये शीश का होता है, शीश जिसमें
बैटरी के टर्मिनल पॉइंट बने होते हैं, उसी चीज़ का ये बना हुआ होता है। मान लीजिए जैसे ये शॉर्ट कर गया, शॉर्ट मतलब टच हो गया और ये काम नहीं कर रहा है और प्रेस ज़्यादा हीट हुई, तो ये जो है पिघल जाएगा और ये जो पॉइंट बना हुआ है ये नीचे आएगा और प्रेस कट ऑफ हो जाएगी, जिससे एलिमेंट बच जाएगा, जलेगा नहीं। जैसे आपने देखा होगा कुकर में से सीटी लगी होती है और सीटी के हैंडल के नीचे एक सेफ्टी वाल्व लगा होता है, उसी टाइप का ये सेफ्टी वाल्व टाइप का इसमें भी लगा होता है। उसमें भी उसी टाइप का कुछ होता है धातु, जो कि ज़्यादा हीट होने पे अपने आप ये पिघलेगी हाई टेम्परेचर पे, और जब पिघल जाएगी तो ये पॉइंट नीचे आ जाएगा। अगर आपको दिख रहा हो, देखिए हम दिखाते हैं, ये है ना, ये ऐसे टच रहता है और जैसे वो पिघलेगी ये छोड़ देगा, कनेक्शन बंद हो जाएगा। तो ये तो इसके ऊपर हमने कहा थोड़ा जानकारी दे देते हैं। अब रही ये एलिमेंट, तो एलिमेंट को अगर हम निकालेंगे तो ऐसे एलिमेंट नहीं, देखिए वो जो हम बात कर रहे थे, ये पॉइंट लगा होता है, ये गिट्टक टाइप की छोटा सा होता है और ये जैसे रांगा होता है उसी तरीके से शीश होता है, और रांगे थोड़ा हाई टेम्परेचर पे हीट होने पे गल जाता है। तो इन सब सामानों को थोड़ा संभाल के इस डिब्बी में रख देते हैं, क्योंकि छोटे छोटे आइटम होते हैं और गिर जाते हैं तो फिर मिलते नहीं, फिर उसकी जगह आप कोई दूसरी चीज़ लगा देंगे तो वर्क नहीं करेगा। तो चलिए, तो हम इसको आपको बताते हैं कि कैसे निकालना है, क्योंकि अगर ऐसे ही इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए नहीं निकलेगा ये, क्योंकि ये इसको डाल के और ऊपर से इनके पास मशीन होती है, उससे पंच करके इसको दबा दिया गया है, जिसकी वजह से उसमें दब के अंदर जाम हो गया, अब निकलेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पहले तो जब निकालते हैं तो बड़ा मुश्किल होती थी, इसको थोड़ा थोड़ा काट के कटर से या किसी चीज़ से या ये छेनी से ऐसे दिक्कत होती थी। तो एक आध बार ऐसा किया, मेहनत ज़्यादा लगी, फिर हमने लेना बंद कर दिया। तो जब से हमने ग्राइंडर मशीन ले ली तब से अब इस तरीके का आ जाते हैं, हम घबराते नहीं हैं और सीधे उनको ले लेते हैं और लेने के बाद कटर से काट के निकाल देते हैं। चलिए मैं एक बार इसको कटर से काटते हुए आपको दिखाते हैं। चलते हैं, इसको हम ऊपर से यहाँ से फाड़ना शुरू करेंगे कटर से, और इसको जब फाड़ देंगे तो उसके अंदर एक मसाला भरा होता है, सफ़ेद जो है बालू के तरीके से, वो जब निकल जाएगा, झड़ जाएगा तो ये अपने आप पिचकना शुरू हो जाएगा। जब पिचकेगा तो आराम से निकल आएगा। चलते हैं इसको काटते हैं। तो देखिए साथियों, इसको हमने काट लिया है। अब ये कटने के बाद इसमें जो है आपको दिखाएं थोड़ा सा, तो ये इसमें से ये सफ़ेद ऐसा निकलता होगा, आप लोगों को पता होगा, जो लोग इसका काम करते होंगे वो जानकारी होगी। इसमें ये बुरादा टाइप का भरा रहता है, ये धोती बालू सफ़ेद, और उसी के अंदर भी एलिमेंट लगा होता है हीटर की स्प्रिंग का जैसा। तो इसके निकल जाने के बाद अब ये आसानी से निकल जाएगी। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर से पीटेंगे किसी चीज़ से। ये देखिए आप, देखा सफ़ेद, ये इसके अंदर ऐसा कुछ भरा होता है और उसकी वजह से ये दबता नहीं है एलिमेंट। जब दबता नहीं है तो निकलता नहीं। तो इसको हम इसी तरीके करके झाड़ लेंगे, और कुछ जगह थोड़ा कम कटा है, यहाँ पर थोड़ा कम कटा है, तो ऐसे काट लेना। आपके पास अगर ग्राइंडर है तो, और ग्राइंडर नहीं है तो आपके पास परेशानी होगी। उसके बाद फिर छेनी से लगा के फाड़ना पड़ेगा, नहीं हो पाता है, क्योंकि हम उस दौर से गुजर चुके हैं, हम जानते हैं। तो इस तरीके निकाल लेना है। अब निकाल के हम बताते हैं फिर, और फिर पेचकस ले के यहाँ से उबाड़ना शुरू करें। अभी तो दिक्कत कर रहा है, वैसे होती इसमें दिक्कत ही है। ये वाले जब भी एलिमेंट आता है बदलने के लिए तो आसानी से नहीं निकलता है, इसमें कुछ ना कुछ झंझट ज़रूर होता है। इसके पहले जब बनाते थे तब भी और अब भी, लेकिन अब उतनी दिक्कत नहीं होती, निकल जाता है। ये देखिए निकल रहा होगा, आपको दिख रहा। तो ऐसे इसको निकाल लेना है, निकल जाएगा, धीरे धीरे करके निकलेगा, क्योंकि वो पंच किया हो रहता है, जिसकी वजह से निकलता नहीं आसानी से। थोड़ा टूट जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, टूट जाएगा और निकल जाएगा। तो ऐसे ही थोड़ा करके निकालेंगे इसको, और निकल जाने के बाद फिर हम उसके बाद बताएंगे आपको क्या करना है। तो थोड़ा सा निकालते हुए दिखा देते हैं, फिर हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद क्या करेंगे वो भी हम आपको बता देंगे।
ताकि आप अगर इसका काम करते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी होनी ज़रूरी होती है। क्योंकि जो सादे वाले एलिमेंट होते हैं, चिकने वाले, चिकना तो ये भी होता है, पतला आता है जी मॉडल, और बस ये होता है कि कंपनी वाले इसमें जो है इसको ऊपर से पंच कर देते हैं, वही इसमें थोड़ा दिक्कत करती है। नहीं आम जैसे और सब एलिमेंट होते हैं यू मॉडल वाले, उस तरह इसको भी। अब देखिए कितने आसानी से निकल रहा है, और ये अगर इसको हम ना फाड़े होते तो ये फंसा होता और निकालने में बहुत दिक्कत कर रहा होता। तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है। होती तो परेशानी, बहुत से लोग इसको बनाते भी नहीं हैं, या तो नीचे के ये पूरी प्लेट बदलते हैं, और सब जगह इस तरीके की प्लेट मिलती भी नहीं है, हमारे यहाँ इधर नहीं मिल पाती है। कई जगह पता करें तो बोले ऑर्डर देंगे, दिल्ली से आएगी, तो हिसाब कि कौन हाथी मारे और कौन दांत उखाड़े। और कस्टमर जो आपके दुकान से जिनका ज़्यादा लगाव होता है, वो फिर आते हैं कि भाई हम आपके यहाँ काम करवाते हैं, बताइए हम आपके अलावा हम और कहीं जाते नहीं हैं। क्या करें, हम दूसरे की दुकान नहीं जाएंगे। अब जैसे भी हो आपको बनाना है, तो ऐसी स्थिति में दिक्कत होती है। तो ये होता, रखिए भाई साहब, देखेंगे, कोशिश करेंगे। हाँ तो देखिए ये सब पूरा निकल गया, एकदम से नाली इसकी खाली हो गई है। अब इसमें क्या करना, अभी भी कुछ करना, अभी डायरेक्ट नहीं बैठ पाएगी। और ये रहा एलिमेंट, इसमें दो साइज़ आते हैं, बड़ी साइज़, एक छोटी साइज़, दो साइज़ के एलिमेंट आते हैं। दोनों आपको दिखाई देते हैं, ये देखिए है। तो अभी तो ये अगर डायरेक्ट इसको घुसेड़ेंगे फंस जाएगा नहीं, नाप बिल्कुल सही है। और एक साइज़ ये होती है, इससे थोड़ा बड़ी होती है, आपको दिख रही हो, ये इससे थोड़ा बड़ी साइज़ होती है, एक ये साइज़ होती है। तो ये दो साइज़ होती हैं, दो ही साइज़ इसमें लगती हैं। तो अब इसमें हमको क्या करना है, ये हमारे पास तो ग्राइंडर, हम इसको छांट देंगे थोड़ा थोड़ा, ये मुड़ा हुआ है इसको हम रेत देंगे, छांट देंगे। और आपके पास ग्राइंडर नहीं है, आप अगर किसी तरीके से एलिमेंट निकाल लेते हैं, तो आप रेती से या धारदार छेनी से किनारे की साइड थोड़ा थोड़ा उसको छांट दीजिए, तो उससे क्या होगा, लगाने में आसानी होगी। तो चलते हैं थोड़ा थोड़ा इसका छांट के दिखाते हैं कि ये चीज़ जो है ऐसे करना है। तो देख रहे होंगे हमने इसमें थोड़ा सा ये ऐसे मारा है, तो ऐसे इस तरीके से हम पूरा मारेंगे। तो ये जो दाने आपको दिख रहे होंगे ऐसे अंदर को दबे हुए, ये तो एकदम चिकने हो जाएंगे, तो उसके अंदर एलिमेंट खूब आसानी से बैठ जाएगा। तो तब तक हम मार लेते हैं, फिर बाद में शूट करते हैं, नहीं तो फिर पूरा लंबा वीडियो होगा। थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। देखिए इस तरीके से आपको किनारे किनारे मार देना है, ये चिकना हो जाएगा, तो एलिमेंट बैठने में आसानी रहेगी। तो एक हिस्सा हमने मार लिया है, दूसरा हिस्सा हम करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें हमने पूरे में ग्राइंडर मार दिया है, ये चिकना हो गया है। अब इसमें जो है एलिमेंट बैठाने में आसानी नहीं होगी, खूब आसानी से इसको हम ठोंक लेंगे। तो कहें तो आपको हम ठोकते हुए भी दिखा दें, वैसे ठोकते हुए इसमें दिखाया है, ठोकने की कोई ज़रूरत, दिखाते हुए ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके ऊपर से एक लकड़ी की गिट्टक रख के हम ठोकेंगे, और ठोकने वाला वीडियो एक उसमें हम डाल चुके हैं, जिसमें खाली हम ठोक देंगे, उसके बाद दिखाएंगे। तो साथियों देखिए ये इसको हमने फिट कर दिया एकदम बराबर। ठोकते हुए हमने आपको नहीं दिखाया है, क्योंकि ठोकते हुए एक उसमें हमने दिखा दिया था, तो बार बार क्योंकि वीडियो फिर पूरा बनाओ ना तो बहुत लंबा हो जाता है। तो सबसे पहले इसको आप ठोकने के बाद इसमें सबसे पहले आप चेक करिए एलिमेंट, क्योंकि ख़तरा थोड़ा ये हो जाता है कि अर्थ चेक कर लीजिए। और एलिमेंट देखिए बता रहा हूँ आपको, सीरीज बोर्ड ये देखिए, और बॉडी अर्थ ज़रूर चेक करिए, क्योंकि ठोकने के बाद अक्सर कभी कभार करंट आ जाया करता है, ये ठोकने के बाद एलिमेंट उड़ जाया करता है। तो सबसे बांधने से पहले आप सबसे पहले
एलिमेंट को चेक कर लीजिए, बॉडी अर्थ चेक कर लीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं। इसके ऊपर जो थर्मोस्टेट लगता है ऑटो कट स्विच, उसको लगाते हैं और जो सामान जो खोला था उनको सब लगा देते हैं। ये जो पॉइंट हमने निकाला था इसको यहाँ छेद बना हुआ है, इसमें डाल देना है और इसी के ऊपर ये थर्मोस्टेट की ये पिन है, ये पिन इसी के ऊपर जाके लगेगी और ये इसमें एक नट है। तो जब भी वैसे आप जैसा करना चाहें करें, हम तो इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़रूर लगा देते हैं कि चिकनाहट के साथ खूब आसानी से अंदर बैठ जाए, नहीं कभी को आप फंसने लगता है। तो ऐसा इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, मोबिल ऑयल, और उसके बाद इसको टाइट कर देते हैं तो उससे आसानी रहती, फंसता नहीं है। तो एक आध बार ऐसा हुआ कि बगैर ऑयल के हमने इसमें लगा के इसको कसना शुरू किया, ज़्यादा भी ना कसें, ये बहुत नाजुक होते हैं ये वाले नट, इनको ज़्यादा आप ना कसें, ज़्यादा कसेंगे तो ये टूट जाएगा और अंदर वाली चूड़ी वाला हिस्सा बॉडी के अंदर ही फंसा रह जाएगा। ये गलती हमसे हुई है तो उस गलती को हम आप तो ना दोहराएं, उसके लिए हम आपको जानकारी देते हैं कि जब भी कसें हल्का हाथ से थोड़ा कस दें, बहुत ज़्यादा ना कस दें कि ताकि वो टूट जाए। अब आते हैं कनेक्शन पे। थर्मोस्टेट में 2 वायर होते हैं, एक तो ये मेन में चला जाएगा और दूसरा वाला वायर जो है ये एलिमेंट के पॉइंट पे चला जाएगा। और इसी एलिमेंट पॉइंट पे आप इंडिकेटर वाला एक वायर भी लगा दीजिए। हम पूरा कनेक्शन आपको बताते जा रहे हैं। इंडिकेटर पॉइंट पे आप ये वाला वायर भी लगा कस दीजिए और ये इसी वाले पॉइंट पे हमने इंडिकेटर वायर को लगा के यहाँ कस दिया और इधर वाले पर जो एलिमेंट का दूसरा वाला पॉइंट है उस पर एक वायर लग के मेन सप्लाई पे आ जाएगी। तो ये वायर है इसका और इसको इसी के साथ में लगा के और इसको यहाँ पे आप कस दीजिए। ये इसका पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। इसमें ज़्यादा कनेक्शन होता नहीं है, 2 ही पॉइंट होते हैं, लेकिन ये 2 पॉइंट भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आते हैं, कभी कभार लोग कन्फ्यूजन कर देते हैं। और कई बार आए हमारे पास इस तरीके के फॉल्ट वाले, हम बताते हैं किसी एक मिस्त्री ने क्या किया था कि थर्मोस्टेट के दोनों पॉइंट इन पॉइंटों में बांध दिए थे और फिर यहाँ पर से 2 पॉइंट निकाल के मेन सप्लाई दी थी। उसमें होता क्या था, जब स्विच ऑफ होती रहती थी तो बल्ब जलता था और लगा दो गर्म भी होता था, और जैसे स्विच घुमाते थे उसके घर की लाइट चली जाती थी, पूरा एमसीबी बंद हो जाती, धमाका हो जाता था। तो ऐसी गलती आप ना करें। हम कनेक्शन फिर से समझाते हैं। एक पॉइंट थर्मोस्टेट में चला गया, थर्मोस्टेट से निकल के एक पॉइंट यहाँ पे आ गया है एलिमेंट के पॉइंट पे, और दूसरा एलिमेंट के पॉइंट पे से निकल के यहाँ चला गया। तो एक बार हम इसको आपको यहाँ चेक करके दिखा देते हैं। सीरीज और पॉइंट दोनों लगा के, सीरीज में और मेन में दोनों लगा के दिखा देंगे। वैसे सीरीज में बल्ब इंडिकेट करने लगेगा क्योंकि इसमें LED वाला बल्ब लगा है, ये देखिए, और ये जल गया है लाइट, और ये इंडिकेटर भी आपको जलता हुआ शायद दिख रहा हो क्योंकि बल्ब की रोशनी की वजह से नहीं दिखाई पड़ता है। पहले तो आपको दिखा दें, ये देखिए जल रहा है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर भी हम हैंडल बांध देते हैं। और ये इसमें समस्या होती है इस तरीके के एलिमेंट बदलने में, तो जब भी आपके पास आ जाए, अगर आपके पास ग्राइंडर है तो आप ये तकनीक इस्तेमाल कीजिए। इसको पूरा ऊपर से एक बार फाड़ दीजिए और फाड़ने के बाद इसका जितना इसके अंदर जो है बालू भरी होती है सफ़ेद सफ़ेद, उसको निकाल दीजिए, झाड़ दीजिए नमक के जैसी, और उसके बाद फिर आराम से पिचक जाएगा और उसको फिर धीरे धीरे करके निकाल दीजिए, आसानी से निकल आएगा। और निकालने के बाद जब निकल आए तो किनारे किनारे साइड में इसको ग्राइंडर कर दीजिए, चिकना हो जाए, जो ये दबा हुआ हिस्सा खुरदुरा वाला वो हट जाएगा, तो आपको एलिमेंट लगाने में आसानी होगी। तो चलते हैं इसका हैंडल बांध डालते हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना है, ओके हो चुका है। एक बार हैंडल बांध के थोड़ा चेक करेंगे। तो चलिए हम हैंडल बांधते हैं। ये देखिए हमने ये ऊपर का कवर तो बांध दिया है। अब बस ये कनेक्शन पॉइंट निकले हुए हैं, ये यहाँ ये LED बल्ब निकला हुआ है, यहाँ आप कनेक्शन पॉइंट इसके बांध दीजिए। वायर 3 वायर होती है, एक वायर कटी हुई है क्योंकि हो सकता है शार्ट आउट कर गई होगी, यहाँ क्लिप पत्ती लगी रहती हैं तो कभी कभार लीड जो है शार्ट कर जाती है, वहाँ पास जल जाती है, तो अक्सर खोल के निकाल दिया जाता है। तो उसमें फिर तीनों पॉइंट ना लगा के 2 ही पॉइंट लगा देते हैं क्योंकि तीसरे पॉइंट की वैसे भी ज़रूरत पड़ती नहीं है।
और लोगों के घरों में उसका कनेक्शन भी नहीं होता है। उसके महत्व तो बहुत बड़ा होता है। जो हरा वाला तार होता है, ये काला वाला लाल वाला तो मेन सप्लाई में चला जाता है। जो हरा वाला पॉइंट होता है, देखिए यहाँ अर्थिंग के निशान यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, अर्थिंग का निशान बना हुआ, वो हरा वाला तार यहीं अर्थिंग वाले पॉइंट पर बनता है। तो उसका बहुत बड़ा काम होता है। उसका काम ये होता है कि कभी भी तो पहली बात आपको शॉक नहीं लगेगा करंट का। जैसे कि आप घर में कर रहे हैं और कहीं से भी इसमें करंट आता है, टच होके आता है या मैग्नेट फील्ड के ज़रिए उड़ के करंट आता है। होता नहीं, लोग बताते हैं कि हल्का छूते हैं तो झंझनाहट महसूस होती है। तो उस तरीके की झंझनाहट या करंट जब होगा, वो हरा वाला तार लगा होगा, तो कभी भी आपको शॉक नहीं लगेगा, वो सीधे उसको ख़त्म कर देगा। और अगर मान लीजिए कहीं से टच हो गया, बॉडी अर्थ कहीं से टच हो जाता है, तो जो शॉक लगने का खतरा होता है वो शॉक नहीं लगेगा। सबसे पहले आपकी यहाँ एमसीबी गिर जाएगी। उसका ये फ़ायदा होता है। ये दो फ़ायदे होते हैं उससे सबसे बड़े। और जैसे बड़े आइटम हैं, मिक्सर है, कूलर है। कूलरों में तो खासकर होता है क्योंकि उसमें मोटर बड़ी होती है। तो जो करंट मोटर में चला गया, मैग्नेट बन गया, बन के इस्तेमाल हो गया, वो तो ठीक। और जो नहीं बना, फील्ड कॉइल से जड़ के थोड़ा बहुत उड़ के करंट बाहर भी आ जाता है। बड़े मोटरों में होता है खास करके, जैसे कूलर हो गए या फ्रिज हो गया। फ्रिज में बॉडी अर्थ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बाकी जो और बड़े बड़े आइटम होते हैं, आपने गौर किया होगा, जैसे एक्सरे मशीन वगैरह होती हैं, तो उनमें तो इंजीनियर लोग तब तक वहाँ कनेक्शन उसको पास नहीं करेंगे जब तक उसमें अर्थिंग नहीं लगी होगी। क्योंकि अर्थिंग नहीं लगी होगी तो उसमें मैग्नेट फील्ड बहुत तगड़े से उड़ती है और करंट ना आते हुए भी उसमें झटका लगता है। तो बस ये कंप्लीट हो चुकी है। और नाब लगाने के लिए देखा करिए, तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये कट बना हुआ है और इसमें ये लंबा लंबा निकला हुआ है। तो लंबा जो निकला है उसकी कट की तरफ चला जाएगा और कट के ऊपर डाल के फंसा के इसको फिट कर देना होता है। ये ऐसे लग गया कट से। अब इसको आप देखिए, उस समय जब हम लगा रहे थे खाली इंडिकेटर जल रहा था और अभी तो करंट इसमें नहीं बता रहा है। चेक करते बताते हैं। तो जैसे आप इसमें लगाएंगे, उस समय इंडिकेटर जल रहा था और अब आप इसको घुमाएंगे तो इसमें इंडिकेटर जल जाएगा। साथ साथ में आपको दिख रहा होगा तो ये बल्ब का एलिमेंट भी जल रहा है। ठीक, तो जब प्रेस सही होगी आप लगाएंगे सीरीज में, तो उसमें आपका बल्ब सीरीज ज़रूर जलेगी। और अगर बल्ब नहीं जल रहा है और खाली इंडिकेटर जल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि आपका प्रेस का एलिमेंट जल चुका है और आप उसको चेंज कर दीजिए। तो ये छोटी सी जानकारी थी, आपके साथ हमने शेयर की है। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए लोग जो हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।